स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से लेकर के आए हुए हैं आपका सिमिलरिटी क्राइटेरियन। जो मैंने 3 क्राइटेरिया आपको बताया था, जिसमें SSS, ट्रिपल ए या डबल ए और उसके बाद है साइड एंगल साइड, जिससे रिलेटेड मैंने कल एक क्वेश्चन भी कराया था और बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो एक थ्योरम इसको और इसके साथ एक 2 क्वेश्चन भी जो भी पॉसिबल होगा करा देंगे। ठीक है। अब आपको पहले ही कई बार बता चुके हैं कि आपको एरिया वाला थ्योरम कट गया है। ठीक है। और एरिया वाला थ्योरम कट गया है तो इसके बाद जो एरिया का कटा, उसके बाद उधर से आपका पाइथागोरस का जो कन्वर्स कट गया। ठीक है। पाइथागोरस का कन्वर्स कटा हुआ है। तो इसके पहले जो सिलेबस में है तो एक क्राइटेरियन तो है, लेकिन ये मोटिव है, प्रूफ नहीं है। इसका प्रूफ नहीं आपको करना है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक बार आप देख लीजिए। ठीक है। वैसे इसका प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है, ये पहले स्टेटमेंट देखा है। इफ इन 2 ट्रायंगल्स वन पेयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आपने ले लिया इस तरीके से 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल कर लिया, चाहे DEF कर लो चाहे PQR कर लो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। चलिए इसको DEF बोल रहे हैं, इसको ABC और ये हो गया DEF। क्या कह रहा है, इफ इन 2 ट्रायंगल ठीक है, ओके, इफ इन 2 ट्रायंगल one pair of corresponding sides are proportional। one pair of corresponding sides are proportional का मतलब क्या हुआ, गिवन है one pair, मतलब अगर हमने यहाँ से AB लिया तो उनका क्या लिया, ये DE ले लिया, और इनका अगर मैंने AC ले लिया तो उनका क्या हो गया, DF। ये क्या कह रहा है, one pair of the corresponding sides are proportional and the included angles are equal। और included angles equal दिया हुआ है, मतलब एंगल A is equal to एंगल D, इतना गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, then you have to prove that, to prove that लिख लेंगे। ठीक है। तो प्रूफ में आपको क्या करना है, prove that is similar then the 2 triangles are similar, मतलब ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल DEF, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। फिर तीनों प्रूफ आप एकदम लगभग याद कर लेंगे कि तीनों में सेम कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। कंस्ट्रक्शन तीनों का क्या है, सेम है। तो फिर से वही कंस्ट्रक्शन करेंगे कि टेकिंग 2 पॉइंट, आपकी बार यहाँ पे PQ कर लेते हैं क्योंकि उस बार MN लिया था ना, क्योंकि PQR का एंगल पिछले वाले में लेके किया था। ठीक है। तो यहाँ पे टेक 2 पॉइंट P एंड Q, take 2 points P and Q, कहाँ पे लिया, on DE and DF such that, ऐसा 2 पॉइंट लिया such that AB is equal to DP, AB is equal to DP and AC is equal to DQ, DQ is equal to AC। उसके बाद ज्वाइन PQ also। ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलिए प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ क्या होगा, प्रूफ में सबसे पहला काम हम ले लेते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में गिवन का अगर यूज कर देते हैं और कंस्ट्रक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो हम ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन दोनों ट्रायंगल में आपको गिवन है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, दैट इज गिवन, और रेशियो आपको दिया हुआ है, नहीं, AB इज इक्वल टू DP, AB इज इक्वल टू DP और AC इज इक्वल टू DQ। ये दोनों चीज आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन।
आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, साइड एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड का क्या लग गया, कॉन्ग्रुएंसी से आप क्या कर सकते हैं, देयरफॉर बाई SAS congruence triangle ABC congruent to triangle DPQ। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, एंगल P, और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, हो सकता है इनका कोई यूज हम करेंगे, तो इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना के भी छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं कि गिवन का यूज कर लें और थोड़ा कंस्ट्रक्शन का यूज कर लें एक बार और से। ठीक है, तो नाउ गिवन आपका है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DN। यही क्या है, गिवन है। इस गिवन से हमको क्या फायदा मिलेगा, हम AB की जगह पे क्या लिख लें, AB की जगह पे DP और AC की जगह पे DQ लिख लें। ठीक है, तो इसका हमें फायदा मिलेगा और वो फायदा हम आपको इधर दिखाते हैं, इमेज करते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट का। ठीक है, तो क्या लिखा जाए, देयरफॉर AB की जगह पे क्या लिख दिया, AB की जगह पे DP अपॉन DE इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा, DQ अपॉन DF। अगर ये आपने लिख लिया तो इसका यूज किया, बाई कंस्ट्रक्शन का आपने यूज किया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट PQ जो हो गया वो हो जाएगा पैरेलल टू EF। PQ क्या हो गया, पैरेलल टू EF हो जाएगा। अगर पैरेलल हो गया तो दिस इम्प्लाइज दैट, थ्योरम का नाम बताना चाहते हैं तो बता देंगे, बाई BPT, थ्योरम। तो दिस इम्प्लाइज दैट देयरफॉर एंगल P किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल F। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप क्या कहेंगे, P E के इक्वल है, P B के इक्वल है, B इज इक्वल टू एंगल E हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से P E के इक्वल है, P किसके इक्वल है, E के इक्वल है, और B किसके इक्वल है, B के इक्वल है, यानी B और E इक्वल हो गए। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो गया एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपने दिखा लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप क्या कर सकते हैं, P किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल हो गया। ठीक है, या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि B किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल बोल दिया, C किसके इक्वल हो गया, F के इक्वल हो गया। ये पहले से ही दिया हुआ है D के इक्वल, तो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, देयरफॉर बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगा दिया, तो क्या लिख देंगे ट्रिपल ए सिमिलरिटी का यूज से, भाई आपने इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या दिखा दिया, दिखा तो दिया कि एंगल B किसके इक्वल दिखा दिया, एंगल E के इक्वल दिखा दिया, एंगल C किसके इक्वल दिखा दिया, एंगल C आपने दिखा दिया, एंगल F के इक्वल दिखा दिया, और एंगल ये तो गिवन था ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो इजीली आप कह सकते हैं बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसके साथ में लेकर के आया हूँ,
कि वो क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर दें और धीरे धीरे लगभग मैं 3 थ्योरम है क्राइटेरिया का, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ट्रिपल एस, ठीक है, ट्रिपल ए या डबल ए, ठीक है, 2 हो गए, और एक ये आपका साइड एंगल साइड हो गया। तीनों ही थ्योरम मोटिव है, प्रूफ नहीं है, सिलेबस में प्रूफ नहीं है, कटा नहीं है लेकिन सिलेबस में प्रूफ भी नहीं है, ठीक है, यानी प्रूफ आपको नहीं तैयार करना है, बट देख लेंगे, बस इसके लिए मैं बना रहा हूँ कि इसको देख लेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस लगभग हर थ्योरम के साथ मैं 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ, मतलब मान के चलिए अब ये इस वीडियो में 6.3 आपका खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आ जाएंगे एरिया वाले एक्सरसाइज में, वो पूरा का पूरा थ्योरम कटा हुआ है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स है, ऐसा हो सकता है भाई लिखा हुआ है सिलेबस डिलीटेड में लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ द थ्योरम इज डिलीट कर दिया गया, तो प्रूफ कटा हुआ है, थ्योरम के बारे में तो आप जान ही सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग प्रूफ बस नहीं करेंगे, बट उसका क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लें, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन मेरे पास है इन द फिगर, यानी आपको फिगर गिवन है, ठीक है, ऐसा फिगर गिवन है, इज द पॉइंट ऑन द साइड CD प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC। आपको एक ट्रायंगल लेना है ABC, ABC, ठीक है, और क्या करें, इज द पॉइंट ऑन द साइड CD प्रोड्यूस्ड, CD को जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे E पॉइंट है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अपन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC B इज इक्वल टू AC, तो पहले से ही आपको अंडरस्टूड है, बता दिया गया है कि AB और AC क्या है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अभी गिवन लिख देंगे, पहले फिगर बन जाए, उसके बाद क्या कि AB परपेंडिकुलर टू BC, एक AB आपने क्या लिया परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर है, और क्या कह रहा है एट EF परपेंडिकुलर टू AC, और यहाँ से एक और आपने लाइन ड्रा किया है EF, तो यहाँ पे F पॉइंट हो गया, EF परपेंडिकुलर टू AB, EF परपेंडिकुलर टू AC, तो यहाँ पे B पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे C पॉइंट CB, ठीक है, EF परपेंडिकुलर टू AC, प्रूफ दैट, तो हमको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रूफ दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर दिखाना है। चलिए पहले सेलेक्टिंग कर रहे हैं, ABD कौन सा ट्रायंगल है, तो ये मैं कलर यूज कर दे रहा हूं, ये ट्रायंगल ABD क्लियर हो गया, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ABD ये ट्रायंगल लेना है, और एक है ECF, तो ECF आपको दिख रहा होगा, यानी कि अब जो हमारे पास ये बच रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल पूरा, ये वाला ट्रायंगल ECF, ये 2 ट्रायंगल आपको लेना है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देना है, कैसे होगा, तो गिवन क्या था, पहले गिवन लिख लिया गया, क्योंकि उसका यूज कहीं न कहीं आएगा, तो फिर आप घूमने लगेंगे। ट्रायंगल कैसा है, तो पहले ही बोला आइसोसेल्स है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, और कुछ दिया था, ई सब पॉइंट ऑन द साइड प्रोड्यूस, बस इतना ही चीज दिया है, और जो परपेंडिकुलर दिया है तो आपको दिख भी रहा है, लेकिन लिख सकते हैं कि AB इज परपेंडिकुलर टू, किस पे हो गया, CD या BC पे हो गया, और EF जो है वो परपेंडिकुलर टू कहाँ पे है, AC पे है, इतना गिवन है। और अब आते हैं आपके प्रूफ में, ठीक है, तो प्रूफ में गिवन का एक यूज कर लेते हैं कि AB इज इक्वल टू AC है गिवन, तो इससे हम एक बात कर सकते हैं, इसका एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि when the 2 sides are equal in a triangle, then the opposite sides are equal, opposite angles are equal, तो अब इसके अपोजिट एंगल क्या आ गया, एंगल B, और इस साइड के अपोजिट एंगल क्या आ गया C, यानी B इज इक्वल टू C, ये हमें
बाय द थ्योरम पता है। चलिए इसको हम बना लेते हैं रिजल्ट नंबर 1, इसका यूज करेंगे। अब आ जाते हैं जिन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, इन दोनों ट्राइंगल में हम आसानी से बता दें कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल F, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F, बोथ आर 90 डिग्री गिवन दैट परपेंडिकुलर। ठीक है, और क्या आपने कहा इन दोनों ट्राइंगल में, अभी भी आपने कहा कि इसका जो एंगल B है वो इस वाले ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल हो जा रहा है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C यूजिंग फर्स्ट का आप यूज यहाँ पे कर लें, यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, तो बाई डबल सिमिलरिटी हो तो गया, देयरफॉर बाई डबल सिमिलरिटी, तो बाई डबल सिमिलरिटी क्या हो गया, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ठीक है, इजिली आपका ये प्रूफ हो गया। तो मैं बार बार ये भी मैं आपसे कहता रहा हूँ जब से मैं स्टार्ट किया हूँ ट्राइंगल चैप्टर, जब भी आप सिमिलर लिखेंगे पहला चाहे जैसे लिख लेंगे, दूसरे को मैच करते हुए लिखेंगे, लेकिन वो भी कब मैच करेंगे, ऑलरेडी जब यहाँ पे दिया हुआ है यही प्रूफ करना है, तो मैं मैच क्या करना है भाई, उठा करके कॉपी कर देना है। ठीक है, उसमें मैच करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ पे मैच करना है जहाँ नहीं दिया रहेगा, सिमिलर आपको प्रूफ करना है तो जरूर मैच कर लेंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आपको करना है, उसमें नहीं मैच करके लिखेंगे तो आएगा ही नहीं, प्रूफ नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के साथ आपका 6.3 खत्म होता है, और अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा तो उसमें आपका एक्सरसाइज 6.4। देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी इस साल के लिए सिलेबस कटा हुआ है। ठीक है, तो अब मेरा जो टारगेट है, या हम लोग एक टीचर का जो टारगेट होता है, सिलेबस में है या नहीं है वो बात अलग है, वो आपको बार बार बता रहे हैं, आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन वो प्रूफ तो मैं बताऊंगा। क्यों प्रूफ बताऊंगा भाई, प्रूफ आज नहीं कल फिर कल काम में आएगा ना, ये भी तो बात है। कल जो बच्चे आएंगे तो उनके लिए तो प्रूफ इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके लिए तो जरूर सिलेबस में रहेगा। तो इसलिए आपको वो प्रूफ, जैसे इन्हीं का प्रूफ मैं बता रहा हूँ, ये प्रूफ नहीं करना है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि थ्योरम जो मैंने बताया अभी भी, एस जो बताया वो प्रूफ नहीं है, मोटिव है, यानी उसके बारे में आपको जानना है बट प्रूफ नहीं करना है। लेकिन मैं प्रूफ भी बता रहा हूँ। रीजन क्या है, कब सिलेबस में रहेगा, कब कट जाएगा, अभी उसका कोई वो नहीं है। आने वाले कौन सा समय कितना खराब हो सकता है या कितना अच्छा हो सकता है, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो इसलिए प्रूफ तो हम लोग बताते हैं, इसलिए भी बताते हैं कि भाई इसी बहाने थोड़ा सा तुम देख लोगे, तुम्हारे भी दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ अब फिर आपसे मिलेंगे, जिसमें हम एरिया का प्रूफ बताएंगे। बहुत ईजी प्रूफ है, क्यों काट दिया गया ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत ईजी प्रूफ।